हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर होता क्या है। परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर टैली प्राइम में करते कैसे हैं। चलिए सबसे पहले कंपनी बनाते हैं, उसके बाद में बताती हूँ आपको ये सब कैसे करते हैं। ओके, चलिए पहले जाते हैं क्रिएट कंपनी पे। अब यहाँ पे ऑर्डर नाम से कंपनी बनाइए। मैंने कंपनी ऑर्डर नाम से बनाई, आप अपनी कुछ भी अकॉर्डिंग बना सकते हैं जिसमें नाम से बनाना हो और इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप डाल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं ऑर्डर की। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इनेबल जॉब ऑर्डर। तो क्या कर सकते हैं, इसे यस कर दीजिए। यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर की ज़रूरत है तो यहाँ पे से यस कर दीजिए एंड देन सेव करा दीजिए इसे। ओके, अब देखिए आपने ये तो कर दिया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो पहले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे कुछ खरीद रहे हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑर्डर करेंगे, उसके बाद आपके घर पे डिलीवरी आएगी, देन आप परचेस करेंगे, फिर आप पैसे देके खरीदेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही है, जैसे कि अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले आप यहाँ ऑर्डर करेंगे, मतलब कि एक परचेस ऑर्डर का आपको लेजर बना, मतलब आपको एंट्री करनी है, वाउचर एंट्री करनी है। और दूसरी किसके नाम से करनी है, परचेस के नाम से, कि एक बार आपने ऑर्डर किया, दूसरी बार में आपने परचेस किया। फिर आपको एक बार सेल ऑर्डर की एंट्री करनी है, मतलब एक आपको कोई सेल करना है, उसका मतलब आपको ऑर्डर हो गया है जैसे कि, तो वो, और उसके बाद में सेल करा है आपने, किसी ने ऑर्डर किया तो वो सेल पे आपने डाल दिया, हाँ ये चीज़ें सेल हो गई हैं। बट अभी आपका सेल नहीं हुआ क्योंकि अभी उस इंसान को रिसीव नहीं हुआ है वो आपका प्रोडक्ट। जब आपको वो इंसान ले लेगा वो सामान, तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सेल। तो मतलब कि क्या करना है हमें, पहले परचेस ऑर्डर की वाउचर बनाना है, उसके बाद परचेस करना है, फिर सेल ऑर्डर का वाउचर बनाना है, देन सेल करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलिए हम वाउचर ही बना लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले हम जाके लेजर्स बनाएंगे क्रिएट में जाके, और हम स्टॉक्स बनाएंगे अपने कुछ। ओके, चलिए सबसे पहले हम जाते हैं लेजर्स में। हम लेजर्स पे आ गए हैं। अब हम बनाएंगे परचेस और लेंगे परचेस अकाउंट, देन एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम बनाएंगे परचेस ऑर्डर, परचेस अकाउंट, एक्सेप्ट, सेल, सेल अकाउंट, देन सेल ऑर्डर, सेल अकाउंट, एक्सेप्ट। डायरेक्ट एक्सेप्ट कराने के लिए आप कंट्रोल+A कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप एंटर एंटर करके आप एज द फाइनल आप इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। हमने क्या किया, क्रिएट में जाके रिलीजियस बना लिए हैं। अब हम स्टॉक्स आइटम बनाएंगे। तो चलिए हम कुछ आइटम्स बना लेते हैं अपने। तो मैं बना रही हूँ, मान लीजिए लैपटॉप। कंपनी मैंने डेल ले ली है। देखिए आप सोचोगे कंपनी कहाँ से ली, ये यहाँ यूनिट लिखा है तो यहाँ पे आप वो यूनिट लेंगे जिससे आप काउंट करने वाले, पीसेस के अकॉर्डिंग आप काउंट करने वाले हैं या नंबर के अकॉर्डिंग आपको वो यूनिट लेनी है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए पीसेस, तो सेट करा लीजिए। अब यहाँ पे अभी तो फिलहाल इसकी कोई वो नहीं है। यहाँ देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको, जैसे टीवी आप ले रहे हैं, ठीक है। अब अंडर में यहाँ आएगा ब्रांड, तो टीवी का ब्रांड मान लीजिए सैमसंग है, सैमसंग। उसके बाद में आप इसे एक्सेप्ट करा दीजिए, देन किस अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, पीसेस के अकॉर्डिंग। देन फिर दोबारा लीजिए फ्रिज ले रहे हैं आप, फ्रिज आपका है LG का, और आप इसे भी पीसेस के अकॉर्डिंग काउंट करने वाले हैं तो पीसेस ले लिया। अब मान लीजिए अपनी कंप्यूटर ले रहे हैं आप, एंड देन कंप्यूटर कौन से ब्रांड का है, डेल का है, तो डेल, देन इज इट ऑलरेडी ओके, जो आप दूसरा भी ले सकते हैं, और अगर आपको वही लेना है तो आपको शो कर जाता है लिस्ट में।
अब मैं एलजीबी ऑलरेडी बना हुआ है तो लेनोवो, यहाँ पे मैंने यूनिट मैंने एक्सेप्ट करा दिया। हमारे कुछ क्या बन चुके हैं, स्टॉक्स भी बन चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हमें करना क्या है। अब हमने लीजर बना लिए, अपने स्टॉक्स बना लिए, अब हमें जाना है अपनी वाउचर। अब मैंने क्या बताया था, पहले परचेस ऑर्डर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको परचेस ऑर्डर। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ आइए, यहाँ दिखेगा। अगर यहाँ भी नहीं दिख रहा है तो फिर यहाँ इसे एक्टिवेट कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, कंट्रोल प्लस F9। पहले तो हमें इसे एक्टिवेट करना है, देन आपको अब दिखेगा यहाँ पे इट्स ओके। यहाँ पे हम पहले करेंगे कंपनी अकाउंट नंबर, नेम में आप कंपनी बना सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाई तो ऑटोमेटिकली कैश ले लेता है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर लिखा है ना, यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर डालना होता है। मान लीजिए मैं डाली हूँ नंबर 1 2 3 4 5। ओके, मेरा ऑर्डर नंबर है। यहाँ पे मैं परचेस ऑर्डर कर रही हूँ तो परचेस ऑर्डर। अब मैं अपने आइटम ले लूँगी। अब मैंने इस डेट को परचेस किया है, परचेस ऑर्डर किया है। क्वांटिटी 10, रेट व्हाट इज इट, कंप्यूटर 50,000, ओके, एंड ड्यू डेट। उसके बाद में दूसरा आइटम मान लीजिए मैं ले रही हूँ, और दूसरा आइटम भी मेरा क्या है, 15 क्वांटिटी है, डेट भी लिख के आ रहा है, ड्यू डेट। उसके बाद में ये हमारा फ्रिज है 25,000, मैंने एक्सेप्ट करा दीजिए। उसके बाद में हम ले रहे हैं अपना लैपटॉप, लैपटॉप की जो दिखा रहा है। उसके बाद में क्वांटिटी ले लीजिए, 50 ले ली है मैंने 60,000 ले लिया है। और उसके बाद में टीवी, और टीवी में आप क्वांटिटी ले लीजिए, मैंने 5 ली है और इसका प्राइस मैंने 40,000 लिया है, एंड देन आप एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे हमने परचेस ऑर्डर कर लिया है। देखिए जो नरेशन बॉक्स है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। ओके, सो परचेस ऑर्डर एक्सेप्ट करा दिया मैंने। अब हम करेंगे परचेस। तो पहले परचेस ऑर्डर था, अब हम परचेस करने जा रहे हैं। सिंपल आपको अब यहाँ पे देखिएगा, अभी आपने परचेस ऑर्डर किया, अभी परचेस किया नहीं है तो इसीलिए 0 दिख रहा है। अब यहाँ पे आप डालिए अपना नंबर, क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी। अब ये डालेंगे तो आपका पहले से दिखा देगा कि आपके नंबर जो ऑर्डर परचेज कर रखा है वो कितना क्या कर रखा है। आपको दोबारा वैल्यू नहीं डालनी पड़ेगी, बस आपको यहाँ पे एक बार आपको अपना नंबर चुनना पड़ेगा, ऑर्डर नंबर। ओके, इसको यहाँ पे 0 दिख रहा है, पर ऑर्डर नंबर चुनेंगे ना तो फिर आपका जो जितना भी आपने प्राइस क्वांटिटी जो भी रखा है सब आपको दोबारा दिखेगा। अब यहाँ पे नरेशन बॉक्स में अगर आपको कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ परचेस, इसका मतलब मैं परचेस कर रही हूँ। मैंने एक्सेप्ट करा दिया मैंने। अब हम आते हैं कंट्रोल F8 करेंगे। ओके, एक्टिवेट नहीं है मे बी, चलिए एक्टिवेट करते हैं सबसे पहले से। शुरू एक्टिवेट पे जाएंगे एंड देन सेल ऑर्डर एक्टिवेट, यस, सिंपल। अब एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसे सेल ऑर्डर पे हम वही सेल ऑर्डर करना है, कुछ न्यू नहीं है। आपका यहाँ पे नंबर डाल दीजिए आप इसका, तो मैं नंबर डालना चाह रही हूँ 1 2 3 7 8 9। ओके, एंड यहाँ पता है हम क्या करें। अब देखिए, अब यहाँ पे 10 है, मान लीजिए मैं 5 ले रही हूँ इसे सेल करने के लिए, और इसका प्राइस ले रही हूँ मैं 50,000। एंड देन मैं दूसरी क्वांटिटी ले रही हूँ अपनी, मतलब दूसरा ले रही हूँ फ्रिज, और फ्रिज का प्राइस क्वांटिटी ली है मैंने 5, और प्राइस लिया है 30,000। एंड देन मैंने थर्ड लिया है लैपटॉप, और लैपटॉप का मैंने क्वांटिटी ली है 6, और प्राइस लिया है 70,000। उसके बाद में फिर मैंने लिया है टीवी, और टीवी की क्वांटिटी मैंने ली है 4, और फिर प्राइस लिया है 50,000।
और देन मैंने आप इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो अब यहाँ पे मैं नरेशन बॉक्स में लिख रही हूँ सेल ऑर्डर। ओके, इसे मैंने सेल ऑर्डर के थ्रू मैंने सेल ऑर्डर दे दिया है। अब हमें सेल करना है। देखिए आप सिंपल अपना प्रोडक्ट चुनिए। यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है तो आप अपना नंबर चुन लीजिए, आपकी एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको सिलेक्ट करना पड़ता है जो भी आपने लास्टली लिया है। जैसे मान लीजिए मैं लैपटॉप ले रही हूँ, तो लैपटॉप में लिया। अब अपना ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट कीजिए, दैट सेट। आपको दोबारा अपना ऑर्डर नंबर डालने की जरूरत कोई नहीं है। यहाँ पे मैंने सेट करा दीजिए। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ अपना, ये जो दिख रहा है ना आपको बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन है, अभी यहाँ पे यहाँ सेल करा दिया। ओके, अब हम इससे एग्जिट होके बाहर आएंगे स्केप करके, एंड देन आप डे बुक में आके देखेंगे हमने किया क्या है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि परचेस ऑर्डर परचेस सेल। देखिए सबसे पहले हमने परचेस किया, परचेस ऑर्डर किया सॉरी, उसके बाद परचेस हुआ। पहले ऑर्डर किया, फिर चीज़ हमें मिल गई। उसके बाद में किसी और ने ऑर्डर किया आपके कोई सामान का, फिर आपने उसको वो चीज़ दे दी। तो सेल ऑर्डर और सेल। ओके, ये हमने पूरा अपना लिख दिया है। देखिए नंबरिंग में कोई फ़र्क नहीं आया है सेल ऑर्डर और सेल में, क्योंकि आपने पहले वाले ही अपने ऑर्डर नंबर को चुना था, तो इसकी वजह से ना कोई भी चेंज नहीं आया। अदरवाइज अगर आप अपने आप ही रैंडम में ऐसे लिखते तो फिर आपका चेंज आ सकता था इसमें। और आप अगर देखें तो बस कोई डिफरेंस नहीं, जो भी आपने एंट्री किया वही आपको यहाँ दिखेगी। और अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं, मतलब थोड़ा डिफरेंट तरीके से, तो ऑल्ट ए करके देख सकते हैं। अभी आपको नॉर्मल दिख रहा होगा क्योंकि ना अभी हमने एसएस में कुछ ऐड ऑन नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं, स्किप करते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपने जो भी किया है आप इजीली देख सकते हैं। ये आपका परचेज का है, एंड देन सेल, ये आपने सेल का कर रखा है, एंड देन सेल ऑर्डर, आपका सेल ऑर्डर है। जो भी आपने एंट्री की है वो यहाँ पे आपको इजीली दिख जाती है। तो आई विश आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं पसंद समझ आया है या पसंद नहीं आया मेरा वे, तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं उससे अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ, ताकि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो और मेरे लिए भी। बस उसकी बात कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इनके लिए बेनिफिशियल हो। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। एंड प्लीज़ अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी भी और सॉफ्टवेयर पे कोई वीडियोस चाहते हैं, उसकी नॉलेज चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में ताकि मैं आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में अवेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।